दोस्तों, खबर की शुरुआत होती है सिर्फ एक हाथ मिलाने से। जैसे ही भारत और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगाई, दिल्ली और ब्रसेल्स में जश्न शुरू हो गया। लेकिन उसी हाथ मिलाने की गूंज हजारों मील दूर टर्की में बेचैनी बनकर सुनने लगी, क्योंकि इस एक डील से सिर्फ बांग्लादेश या अमेरिका नहीं, तुर्की भी बुरी तरह परेशान हो चुका है। तुर्की का मीडिया इस वक्त गुस्से में है, सरकार को कोस रहा है और यूरोप पर सवाल उठा रहा है। सवाल सीधा है, भारत और यूरोप की दोस्ती से तुर्की इतना घबराया हुआ क्यों है? दरअसल जिस समझौते को आज दुनिया मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह रही है, वो भारत और यूरोप दोनों के लिए जश्न का मौका है। लेकिन इसी जश्न के बीच एक देश है जिसकी बेचैनी अब छुप नहीं रही, और वो देश है तुर्की। अब जरा डील की ताकत समझिए। इस इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय यूनियन के प्रोडक्ट्स को भारत में अब तक की सबसे बड़ी टैरिफ छूट मिलने जा रही है। अनुमान है कि 2032 तक EU का एक्सपोर्ट भारत में लगभग 2 गुना हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूरोप भारत से आने वाले सामान पर टैक्स 3.8% से घटाकर लगभग 0.1% करने जा रहा है। मतलब साफ है, भारत और यूरोप का ट्रेड रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन यहीं से तुर्की की मुसीबत शुरू होती है। इसकी जड़ है 1996 का कस्टम्स यूनियन समझौता। नियम ये कि जब भी यूरोप किसी तीसरे देश से FTA करता है, तो उस देश का सामान यूरोप के रास्ते बिना कस्टम ड्यूटी के तुर्की पहुंच सकता है। ट्विस्ट ये, तुर्की को बदले में उस देश से वही छूट नहीं मिलती। और अब यही जाल भारत के मामले में फंस गया है। इंडिया EU FTA के बाद भारतीय सामान यूरोप के किसी भी देश के रास्ते लगभग ड्यूटी फ्री तुर्की पहुंच सकता है। लेकिन तुर्की का सामान भारत में उसी तरह की छूट के साथ एंट्री नहीं कर पाएगा। यानी मैच पूरी तरह एक तरफा। भारत फायदे में, यूरोप फायदे में, और तुर्की घाटा, गुस्सा और डर तीनों में। तुर्की की चिंता सिर्फ कागजी नहीं है। भारत की सस्ती लेकिन कुशल लेबर, विशाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और तेजी से बढ़ती एक्सपोर्ट ताकत तुर्की के घरेलू उद्योगों के लिए सीधी चुनौती बन चुकी है। खासतौर पर टेक्सटाइल, स्टील और ऑटोमोटिव सेक्टर में, जहां उसकी मार्केट शेयर पर सीधा असर पड़ सकता है। अब तक तुर्की को यूरोपीय सप्लाई चेन का मजबूत खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन भारतीय सामान की आसान और लगभग ड्यूटी फ्री एंट्री से उसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कमजोर पड़ती दिख रही है। नीति निर्माता डरे हुए हैं कि आने वाले समय में कई अहम सेक्टर्स में भारत धीरे धीरे तुर्की की जगह ले सकता है। इस आर्थिक चोट पर राजनीतिक तनाव ने जले पर नमक छिड़क दिया। हालिया घटनाक्रमों में पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन ने पहले ही रिश्तों में खटास पैदा कर दी थी, और अब जब भारत को एक बड़ी और ऐतिहासिक ट्रेड जीत मिल रही है, तुर्की इसे सिर्फ आर्थिक झटका नहीं बल्कि रणनीतिक नुकसान के तौर पर देख रहा है। मामला यही नहीं रुकता। इस डील की गूंज तुर्की से निकलकर अमेरिका तक पहुंच चुकी है। वॉशिंगटन में भी हलचल है, यानी एक तीर से कई निशाने, खासकर स्टील जैसे सेक्टर में, जहां यह समझौता लाइव डॉक्यूमेंट की तरह काम कर रहा है। हालांकि यूरोप ने कार्बन टैक्स में भारत को छूट नहीं दी है, लेकिन एक छिपा हुआ वरदान जरूर दिया है, तकनीकी मदद। इससे भारतीय कंपनियां अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटा सकेंगी। नतीजा, भारत भविष्य के ग्रीन स्टील बाजार में आगे निकल सकता है, और यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा डरा रही है। अनुमान है कि कुल एक्सपोर्ट बढ़ोतरी से भारत को सीधे तौर पर $50 अरब तक का फायदा हो सकता है। उधर तुर्की की अर्थव्यवस्था का सच देखिए। उसका 41% एक्सपोर्ट और 32% इंपोर्ट यूरोप पर निर्भर है। बाजार यूरोप से जुड़ा है, लेकिन फैसले लेते वक्त तुर्की कमरे से बाहर। इस्तांबुल, बुर्सा और डेनिजली जैसे शहरों में छोटे व्यापारियों की चिंता सबसे गहरी है। यूरोपीय खरीदार पूछ रहे हैं, क्या वही माल भारत से सस्ता मिल सकता है? और जवाब अब हाँ में आने लगा है। कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट भारत के हाथ जा चुके हैं, क्योंकि ड्यूटी हटते ही भारतीय सामान 10 से 15% सस्ता पड़ रहा है। नतीजा साफ है, तुर्की के भीतर पुराने कस्टम्स यूनियन समझौते को अपडेट करने की मांग तेज हो चुकी है। लेकिन यूरोप की चुप्पी तुर्की की बेचैनी बढ़ा रही है।